फ्रेंड्स, अगर आप प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस में है और उसके लिए आपको फेसबुक में एड रन करना है, किसी भी टाइप के कैंपेन रन करना है, उसके लिए डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, इस वीडियो में इन डिटेल्स में बताने वाला हूं। प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस का मतलब हो सकता है आप डिजिटल प्रिंटर है, ऑफसेट प्रिंटर है, स्क्रीन प्रिंटर है, हो सकता है आप डायरी आप बनाते हैं, आप कैलेंडर बनाते हैं, या फिर कोई ऑफिस के स्टेशनरी आप बनाते हैं, या फिर आप नोटबुक बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, फ्लेक्स बनाते हैं, विनाइल प्रिंट करते हैं। यानी एनी काइंड ऑफ आप प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस में है और आप आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप फेसबुक में एड रन करना चाहते हैं। फेसबुक में एड रन मतलब हो सकता है आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, हो सकता है आप लीड जनरेशन आप करना चाहते हैं। किसी भी टाइप के एड रन करने के लिए आपको डिटेल टारगेटिंग करना होता है। अब डिटेल टारगेटिंग का मतलब आपका ऐड आप किसको दिखाना चाहते हैं। ऐसे नहीं ना आप रैंडमली सबको दिखाना चाहते हैं। ऐसे केस में तो आपको रिजल्ट ही नहीं आएंगे। और मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कंप्लेन होता है कि हमने फेसबुक में ऐड रन किया था लेकिन हमें बराबर रिजल्ट नहीं आया। उसका रीजन ये है कि हम ऐड किसको दिखा रहे हैं। क्या हम उसी लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जिसको हमारा प्रोडक्ट्स या हमारा सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है? क्या हम उसी लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, उन लोग तक पहुंच रहे हैं? मोस्ट ऑफ द लोग जो है ये ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको रिजल्ट बराबर नहीं आता है और आपका लगता है कि यार ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। तो आज के स्पेसिफिक वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है जो प्रिंटिंग रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं फेसबुक एड्स के माध्यम से। इस वीडियो को आप जरूर देखें। सिमिलरली अगर आप डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर है, किसी प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो देख के आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पूरी चेकलिस्ट बनाया है वर्ड फाइल में, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। प्लस इस वीडियो में मैं एकदम प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डिटेल टारगेटिंग किसी भी टाइप के प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए फेसबुक में कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज है, हम आपके लिए लाए हैं फेसबुक एड्स का मास्टरी कोर्स। अगर आप फेसबुक में मास्टर बनना चाहते हैं, जैसे कि आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे सेट करना है, फेसबुक में आप कैंपेन कैसे रन करेंगे, फेसबुक में आप लीड जनरेट कैसे करेंगे, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस है तो फेसबुक में आप सेल कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम फेसबुक कोर्स को ऐसे डिजाइन किए हैं जिसके तहत आप फेसबुक में अपना करियर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर, या फिर अगर बिजनेस ओनर है और आप आपका खुद का एड मैनेज आप करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन कोर्स है। तो ये कोर्स जो है इसका प्राइस अभी 1999 रुपीज़ है, जिसका एक्चुअल प्राइस 7000 रुपीज़ है। आप इस कोर्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये कोर्स को एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमने डिजाइन किया हुआ है, जिससे आपको बहुत सारे क्वालिटी लीड और बहुत सारे क्वांटिटी में कम से कम पैसे में कैसे जनरेट करें उसका इन डिटेल्स यहाँ पे हमने आपको सिखाए हैं। तो जरूर इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन पे इस कोर्स का लिंक पे जरूर चेक करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा आपके लिए जो मैंने सीट बनाया है, जो चेकलिस्ट बनाया है, वो आपको कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपका फेसबुक बिजनेस पेज पे आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं मेरा फेसबुक बिजनेस पेज पे हूँ और यहाँ पे आपको आपका बिजनेस पेज पे देखिए मेटा बिजनेस सूट जो है वो आपको वहाँ पे आ जाना है। मेटा बिजनेस सूट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आपने मेटा बिजनेस सूट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए ऑल टूल्स लिखा हुआ होगा। अब ये ऑल टूल्स पे जैसे क्लिक करेंगे आपको आपका यहाँ पे एड मैनेजर पे आ जाना है। मैं यहाँ पे आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो आपको एड मैनेजर पे क्लिक करके आ जाना है, या फिर यहाँ पे आप देखिए ऑडियंस लिखा हुआ है, ऑडियंस पे आपको क्लिक करके आ जाना है। तो एड मैनेजर और ऑडियंस, इसका दोनों तरीका मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे एड मैनेजर पे यहाँ पे हूँ ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे मेरे एड मैनेजर पे हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे ऑडियंस वाले सेक्शन पे हूँ। यानी इधर आप पहले पहले आप आपके लिए जो ऑडियंस है डिटेल टारगेटिंग आप क्रिएट करके रख सकते हैं, यानी आप सेव्ड ऑडियंस आप बना के रख सकते हैं। फिर आप कभी भी आप जब आप ऐड रन करेंगे उस ऑडियंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जिस टाइम पे आप ऐड बनाते हैं उसी टाइम पे ही आप जो है डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं।
तो दोनों तरीका सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो शॉर्टकट तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो है आपको ऑडियंस पहले से ही क्रिएट करके रख देना है, ताकि जब भी आप कैंपेन रन करेंगे वो थोड़ा इजी हो जाता है और उस टाइम पे आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना। सो दोनों तरीका हम सोचेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आपके लिए ही मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए टेस्ट फॉर प्रिंटिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे डिटेल टारगेटिंग आपके लिए बनाया हुआ है। आपने देखा यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आपके लिए बनाया हुआ है। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अगर आप सेम टू सेम आपने कॉपी कर दिया, मैं फ्रेंड्स आपको गारंटी दे रहा हूं, आप किसी भी टाइप का प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस है और आप किसी भी टाइप का आप कैंपेन रन करें, आपका कैंपेन बेहतरीन परफॉर्म करेगा। मैं खुद प्रिंटर हूं, मैं खुद प्रिंटिंग बिजनेस से हूं, तो ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो यहाँ पे ये आपके लिए ही बनाया हुआ है और आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है। चेकलिस्ट यानी वो एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये देखिए मैंने आपके लिए चेकलिस्ट बनाया हुआ है। चेकलिस्ट का आप हेडर देख सकते हैं कि आपको डिटेल टारगेटिंग कैसे करना है प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए। जब आप डिटेल टारगेटिंग करते हैं उस टाइम पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। तो आप लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन से लोकेशन में आप एड रन करना चाहते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, या फिर आपके स्पेसिफिक जो भी एरिया है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एज फैक्टर सिलेक्ट करना होता है। एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने देखा है प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए 25 टू 50 ईयर्स जो सबसे बेहतरीन माना जाता है। बिलो 25 मत करना क्योंकि वो लोग डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, आपका आर्ड वेस्टेज हो जाएगा। एवो 50 मत करना क्योंकि ये भी डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। तो 25 टू 50 जो है बेस्ट माना जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये उसके बाद और एक चीज यहाँ पे आता है जो है जेंडर। सो प्रिंटिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर आप हो तो मेल फीमेल आप दोनों को टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल ऐसे स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट बेस्ड भी हमने सिलेक्ट किए हैं और थोड़ा सा नीचे आएंगे आप देखेंगे बिहेवियर बेस्ड भी हमने सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉयर्स बेस्ड भी हमने सिलेक्ट किए हैं, जॉब टाइटल के हिसाब से भी हमने सिलेक्ट किए हैं। तो इसको अगर आप चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो है अगर आपको ये सीट चाहिए, ये वाले स्पेसिफिक वर्ड फाइल चाहिए, आप वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और एंड तक देखने के बाद जो है आप इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है करके। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9004961910। उस नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। फिर मैं ये जो सीट आपके लिए बनाया है, ये जो चेकलिस्ट बनाया है, ये आपको जो है मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। अभी इसी के बेसिस पे जो है मैं चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। और फेसबुक पेज पे यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हम हमारे एड मैनेजर पे है। हम एड मैनेजर पे जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। मैं कोई भी रैंडम एक ऑब्जेक्टिव्स ले लूंगा, आपको जो भी ऐड रन करना है उसी के हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करिए। यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि ज्यादातर प्रिंटर जो है वो लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं, है ना। तो मैं उसके लिए ये मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव्स है तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे लीड पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही लीड पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे जो है आपको नाम देना होता है। सो इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे 3 लेवल होता है, एक है कैंपेन, दूसरा है एड सेट, तीसरा है एड। तो आप आपका कैंपेन का एड नाम आप दे दीजिए, एड सेट का आप नाम दे दीजिए और एड्स का आप नाम दे दीजिए। उसके बाद इसको करना है कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इस टाइप का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे जो है नीचे वाले जो है मैनुअल सेटअप, इस पे आपको क्लिक करना है। इनिशियली आपको ये जो ऑटोमेटेड है इसको आपको नहीं करना है, मैनुअल सेटअप पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनुअल सेटअप पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे एक न्यू टाइप के पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे न्यू टाइप के पेज ओपन हो गया। तो पहला जो है वो है कैंपेन्स है। यहाँ पे कैंपेन्स में ये डिटेल्स आपको भरना होता है। आई एम श्योर आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीजें आता होगा। तो ये यहाँ पे आप डिटेल्स भर दीजिए। भरने के बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद
आपका जो डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आड सेट वाले पे ही आपको डिटेल टारगेटिंग करना होता है। यानी जो हम कोई भी आड कैंपेन रन करते हैं उसका 3 लेयर होता है या 3 लेवल होता है। पहला लेयर होता है कैंपेन, दूसरा लेयर होता है आड सेट, और तीसरा लेयर होता है आड। तो मेन जो चीज है वो आपका आड सेट है, जहां आप डिटेल टारगेटिंग करते हैं। आपका आड फेल होगा, पास होगा, आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप जनरेट करेंगे, वो इस डिटेल टारगेटिंग पे डिपेंड करेगा। अभी डिटेल टारगेटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लीड जनरेशन हमने कैंपेन रन किया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आप जो है इंस्टेंट फॉर्म आप भरवाना चाहते हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, कॉल्स चाहते हो, या यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ बिकॉज ये मेरा पर्सनल फेवराइट है। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे थोड़ा आएंगे, यहाँ पे आप आपका फेसबुक पेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक ही पेज है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मल्टीपल पेज है तो यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको वही पेज सिलेक्ट करना है जिससे आप आड रन करना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होता है। क्या आप आपके जो ऐड है पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टाउन या सिटी में आप दिखाना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे आपको एडिट करने हैं। ऑटोमेटिक ये इंडिया लिया हुआ है क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया है, तो यहाँ पे हम एडिट करते हैं। जैसे ही एडिट करेंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे इंडिया को रिमूव करना है। देखिए मैं इंडिया रिमूव कर दिया। मान लीजिए कि मुझे पूरा इंडिया में ऐड नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ मुंबई में ऐड दिखाना है। यहाँ पे आप देखिए मुझे सिर्फ मुंबई में ऐड दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने मुंबई सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको मल्टीपल सिटी में ऐड दिखाना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली। सो इस टाइप का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको उसी सिटी के अंदर आपको छोटे छोटे लोकेशन पे आपको ऐड दिखाना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने किलोमीटर्स के अंदर आप ऐड दिखाना चाहते हैं। तो ये आपके लोकेशन के हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेना है। डिटेल टारगेटिंग में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो यहाँ पे हमने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे हमें आना है। थोड़ा सा जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियंस सजेशंस लिखा हुआ है और ये ऑप्शनल लिखा हुआ है। ये जो ऑडियंस सजेशन और ऑप्शनल लिखा हुआ है, इसके चलते लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा गलती है। यहाँ मिस्टेक हो जाता है, इसको स्किप नहीं करने हैं। इसको स्किप करोगे तो आपका परफॉर्मेंस एकदम घटिया होगा, आपका कैंपेन परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो मेन चीज जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें ऑडियंस सजेशन पे क्लिक करना है। भले ये ऑप्शनल्स लिखा हुआ है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किए, देखिए इस टाइप का थोड़ा सा और न्यू चीज आ गया, जहां पे यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप यहाँ पे आप जेंडर 25 से लेकर आपको 50 या 55 तक आप ले सकते हैं। मतलब मैं 50 लेना प्रीफर करूंगा, आपको भी सजेस्ट करूंगा 25 टू 50, 55 मैक्सिमम आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऑल जेंडर लिखा हुआ है वो बराबर है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के नेचर के हिसाब से मेल फीमेल दोनों जो है कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज और एक इंटरेस्टिंग चीज है। सो यहाँ पे आपने क्या कर लिया कि आपने एज सिलेक्ट कर लिया, जेंडर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो इसको ध्यान से देखिए, ये जो डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है इसको आपको एडिट करना है। इसको आपको एडिट करना है। जैसे ही हमने एडिट किए, ये देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जो खेला है यहाँ पे स्टार्ट होगा डिटेल टारगेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि हमें प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस पे हमें डिटेल टारगेटिंग करना है। तो आप जो भी रिलेटेड बिजनेस से आप डिटेल टारगेटिंग करना चाहते हैं उसका सीड कीवर्ड, मेन कीवर्ड, प्राइम कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस में जो सीड कीवर्ड है या प्राइम कीवर्ड है या मेन कीवर्ड है, जो भी आप समझो, वो है प्रिंटिंग। तो यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, स्लोली हमें प्रिंटिंग टाइप करना है।
देखिए मैंने प्रिंटिंग टाइप किया, जैसे ही मैंने प्रिंटिंग टाइप किया यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे कितने सारे ऑप्शंस आ गए, कितने सारे ऑप्शंस आ गए। और ये सारे के सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप स्क्रीन प्रिंटिंग है, आप डिजिटल प्रिंटिंग वाले ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डिजिटल प्रिंटर है, आप ऑफसेट वाले ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्सटाइल प्रिंटर है तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीट कीवर्ड डाला मैंने प्रिंटिंग, तो यहाँ पे मैं प्रिंटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने प्रिंटिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे फिर से अगर आप सजेशंस पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपने आपका सीट कीवर्ड डाला उसके बाद यहाँ पे आप सजेशंस पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही सजेशंस पे क्लिक किया नीचे ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें देने लगा फेसबुक। तो ये डिजिटल प्रिंटिंग ये हमारा रिलेटेड है तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है देखिए प्रिंट ऑन डिमांड जो है ये भी सजेशंस पे आ रहा है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए प्रिंटिंग जो है ये भी सजेशंस पे आ रहा है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन्स भी इसी इंडस्ट्री में आता है तो इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपका सीट कीवर्ड आप डालने के बाद जो है आप यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फेसबुक का एआई इतना स्ट्रांग है वो आपको ऑटोमेटिक सजेशंस दे देगा। यानी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रिंटर में यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं ऑफिस सप्लाईज भी मैं ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ले लिया, देखिए यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज ले लिया। और यहाँ पे फिर से थोड़ा सा अगर हम प्रिंटिंग के रिलेटेड, ये देखिए फिर से मैं प्रिंटिंग रिलेटेड मैंने टाइप किया तो ड्रॉप डाउन पे और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ड्रॉप डाउन पे ये प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे हम भी दे सकते, 3D प्रिंटिंग है हम, मतलब ये सारे चीज हम ले सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे ऑफसेट प्रिंटिंग ले लिया। तो इस टाइप के जो है अब आपको आपका सीट कीवर्ड यहाँ पे डालना है। सीट कीवर्ड डाल के जो है आपको एक एक सिलेक्ट कर लेना है और या फिर आपको यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक करके, देखिए मैं जैसे ही सजेशंस पे क्लिक कर रहा हूँ कितने सारे चीजें आ रहा है ना। तो यहाँ पे सजेशंस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी मैं ले सकता हूँ, है ना। तो फिर से मैं सजेशंस पे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए नीचे स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ है वो भी ले सकता हूँ। तो ये आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पे ये आपका डिटेल टारगेटिंग हो रहा है। तो ये जो डिटेल टारगेटिंग हो रहा है इसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको एस्टिमेट साइज भी आपको बता दे रहा है कि एस्टिमेट साइज आपका कितना है जो आपने ऑडियंस सिलेक्ट किए हैं। अगर आपने कोई गलत सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे इसको देखिए इसके ऊपर अगर आप माउस ओवर करेंगे तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, देखिए क्रॉस सिंबल है तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। और ज़्यादा आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप इधर ऐड पे क्लिक करके आप टाइप करिए, या आपने ऑलरेडी 5-7 आपने सिलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे वो आने लगेगा। तो इसमें से आपको जो आपके साथ मोस्टली रिलेटेड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई फोटोकॉपियर है, कोई ऑफिस स्पेस वाले है, कोई यहाँ पे नोटबुक बनाता है, कोई कार्ट्रेज बनाता है, कोई पैकिंग स्पेशलिस्ट है। मतलब ये सारे चीजें जो है देखिए कोई 3D प्रिंटिंग है, कोई स्क्रीन प्रिंटिंग है, कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजर है, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, कोई प्रमोशन एंड मार्केटिंग है, मतलब लोग प्रमोशन एंड मार्केटिंग मतलब लोग लिफलेट छपाते होंगे, पम्पलेट छपाते होंगे, है ना। सो ये सारे चीज यहाँ पे आप ले सकते हैं। अभी ये जो मैंने आपको दिया ये आप करने के बाद जो है आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका ये एड सेट लेबल आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे वाले जो है आपको जो है आपका जो भी आप कैंपेन्स आप कराउजल आप रखना चाहते हैं, वीडियो आप रखना चाहते हैं वो करके आपको पब्लिश करना है। यहाँ पे आपको कराउजल वीडियो कैसे क्रिएट करना है वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपना मेन मकसद था आपको यही सिखाना था कि डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये जो मैंने आपको बताया ये देखिए यहाँ पे ये सारे डिटेल टारगेटिंग हमने अभी लिए हैं, आपको सिखाने के लिए बताया। ये चीज को आप दूसरे तरीके में भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके मतलब ये जो तरीका बताया ये तरीका जब आप कैंपेन बना रहे हैं, कैंपेन रन कर रहे हैं उस टाइम पे ये आपने किया। बट मेरा सुझाव हमेशा आपको है कि आप कैंपेन बनाने से पहले आप ऑडियंस बना लीजिए जो आपको बहुत हेल्प होगा। यानी यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जब आप ऑल टूल्स पे जाते हो, ऑल टूल्स पे देखिए और यहाँ पे मैं ऑल टूल्स पे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ऑल टूल्स पे हम है
और ऑल टूल्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियंसेस लिखा हुआ है। ये ऑडियंसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऑडियंसेस पे आप क्लिक करेंगे इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने पहले से ही बना के रखा है आपके लिए टेस्टिंग के लिए। तो ये है, हमने पहले से ही बना के रखा है। तो जब आप कैंपेन रन करोगे पहले से अगर आपने बना के रखा होगा, इसको आप इमीडिएटली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप बनाना चाहते हैं तरीका सेम है। यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो सेव्ड ऑडियंस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप ऑडियंस का आप नाम दे सकते हो। मतलब आपको याद रखने के लिए ऑडियंस का नाम देने के बाद अगेन सेम तरीका, यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको एरिया सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है डिटेल टारगेटिंग यानी आपका सीट कीवर्ड यहाँ पे डालिए जैसे हमने वहाँ आपको करके दिखाया। देखिए प्रिंटिंग मैंने सीट कीवर्ड डाला, और जैसे ही मैंने सीट कीवर्ड डाला यहाँ पे जो है ये सारे ऑप्शंस आने लगे। इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 सिलेक्ट करने के बाद अगेन सजेशन पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग ले लिया है ना, प्रिंटिंग ले लिया और फिर मैं सजेशंस पे क्लिक किया। सजेशंस पे क्लिक करने के बाद जो दिखा रहा है ये सारे मैं ले लूंगा। एग्जाम्पल ये सारे मैंने ले लिया। ले लेने के बाद यहाँ पे जो है ये सारे अगर आप प्रॉपरली फिल कर दोगे तो यहाँ पे क्रिएट सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट सेव्ड ऑडियंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट सेव्ड ऑडियंस पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन एनेबल इसके लिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये बहुत सारा चीजें जो है यहाँ पे स्किप किया है। यहाँ पे मैंने कैंपेन का नाम नहीं दिया। चलो एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट टेस्ट दे देता हूँ, है ना, प्रिंट टेस्ट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट टेस्ट दिया, यहाँ पे क्रिएट सेव्ड ऑडियंस जो है ये एनेबल हो गया। तो इसको अगर मुझे सेव करना है, मान लीजिए कि मुझे यही चाहिए और सेव करना है, तो इसको क्रिएट सेव्ड ऑडियंस पे आप सेव कर दीजिए। ये ऑडियंस आपका बन गया। यहाँ पे देखिए प्रिंट टेस्ट अभी मैंने किया, ये सेव्ड ऑडियंस जो है बन गया, और यहाँ पे ग्रीन कलर मार्क है और रेडी लिखा हुआ है, यानी इसको आप यूज कर सकते हो किसी भी टाइप का आप कैंपेन बनाते हो। तो ये मेरा फेवरेट है जो मैं हमेशा पहले से ही ऑडियंस बनाता हूँ, उसके बाद उसको टेस्ट करता हूँ, उसके बाद उसको जो है मैं यूज करता हूँ। तो ये मैंने दोनों तरीके में बताया कि आपको आपके एड्स मैनेजर पे जाके भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो है आपका ऑडियंस वाले सेक्शन पे भी जाके आप कर सकते हो। अभी थोड़ा सा मैं ये वाले सीट जो है इसको मैं डिटेल्स में थोड़ा समझाना चाहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वाइस प्रिंसिपल देखिए हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप स्कूल सप्लायर हो यानी स्कूल को आप सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो है वो डिसीजंस लेते हैं, तो वो इसके लिए जरूरी है ना। अभी मान लीजिए कि ये ग्राफिक डिजाइन हमने लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि तो ये डिजाइन के रिलेटेड चीजें हैं। ये इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिंटर जो है वो डिजाइनिंग सर्विस भी देते हैं। आपको नोटबुक डिजाइन करना है, कैलेंडर डिजाइन करना है, आपको ऑफिस के स्टेशनरी डिजाइन करना है, डिजाइन के बाद आपको प्रिंट करना है, तो यही प्रिंटर वाले लोग जो है डिजाइनिंग सर्विस भी देते हैं। तो ये इसके साथ रिलेटेड है। सो सिमिलरली यहाँ पे देखिए स्टेशनरी लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टेशनरी मतलब ऑफिस सप्लायर, मतलब जो ऑफिस को हम से एग्जांपल हम फाइल देते हैं या फिर ऑफिस के लिए हम चालान बनाते हैं, बिल बुक बनाते हैं, सो उसी टाइप का इसके लिए हमने स्टेशनरी ऑफिस सप्लायर्स हमने लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिजिटल प्रिंटिंग हमने लिया हुआ है। मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिजिटल प्रिंटिंग मतलब जो हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग कैटेगरी में आपका लीफलेट, आपका पम्पलेट, आपका ब्रोशर, वो सारे चीजें आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे सिमिलरली देखिए हमने नोटबुक लिखा हुआ है, ऑफसेट प्रिंटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऑफसेट प्रिंटिंग के केस में आप किसी भी टाइप का बल्क प्रिंटिंग आप करते हो, मान लीजिए कि आपको 2000 आपको बुक बनाना प्रिंट करने हैं, या फिर आपको बहुत सारे आपको जो है बैनर्स बनाना है, तो ये उस कैटेगरी में आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये डायरी, है ना। आप किसी भी ऑफिस या किसी भी स्कूल या किसी भी कंपनी जो है डायरी उनको चाहिए रहता है। सो ये एनुअली होता है, तो न्यू ईयर के टाइम पे डायरी चाहिए रहता है, तो ये भी प्रिंटर्स लोग ही करते हैं। अभी कलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहेवियर के बेसिस पे हमने स्मॉल बिजनेस ओनर हमने हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। स्मॉल बिजनेस ओनर सिलेक्ट करने का मतलब है किसी भी टाइप का स्मॉल बिजनेस ओनर है, उनको उनके ऑफिस के लिए प्रिंटिंग चीजें लगते हैं। वो उनका बिल बुक हो, उनका कैलेंडर हो, उनके डायरी हो, उनके ऑफिस सप्लायर्स हो, तो वो उनको लगता ही है। तो ये आप जो है इसको भी आप ले सकते हैं। सिमिलरली ये प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर, ये सब भी ले सकते हैं।
और स्कूल के बेसिस पे जो है हमने वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस एडमिन मतलब किसी भी टाइप के कंपनी में जो प्रिंटिंग रिलेटेड चीज़ों का डिसीजंस नॉर्मली उनके परचेज वाले लेते हैं या फिर एडमिन वाले लेते हैं, इसके लिए ये लेना जरूरी है। अभी आप मान लीजिए कि कोई छोटे प्रिंटर है, हो सकता है ये सारे के सारे आपके लिए नहीं हो, आपको इसमें से जो आपके लिए सबसे रेलिवेंट लगे तो ये आप यूज कर सकते हो। अगर आप बड़े प्रिंटर हो, बड़े लेवल पे आप काम करते हो, ऐसे केस में ये सारे के सारे जो है आप आंख बंद करके ये सारे के सारे आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रूवन है। अगर आपका बजट कम है, मान लीजिए कि आप 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया में आप आर्ट अर्न करना चाहते हैं, तो ये फिर आपके लिए बहुत ब्रॉड टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इन डिटेल्स में समझा है। अगर आप 600, 700, 800, 1000 रुपया में आप आर्ट अर्न कर रहे हो पर डे, तो ऐसे केस में आप ये सारे के सारे यूज कर सकते हो। ये मेरा प्रूवन है, हमने इसको यूज करके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जनरेट किए हैं। सो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो आपको शेयर किया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो आपको कोई शेयर नहीं करेगा, तो इसको आप जरूर इंप्लीमेंट करिए। यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने आपको वीडियो शेयर किया हुआ था, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मेरा यूट्यूब ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको डिटेल टारगेटिंग जो है कैसे करना है वेडिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए, इसको आप जरूर चेक कर सकते हैं। और एक मैंने वीडियो बताया था, आपको शेयर किया था, ये मैं मेरे यूट्यूब चैनल खोल के दिखा रहा हूँ कि एनआरआई को कैसे टारगेट करना है। जो इंडियन एनआरआई है, जो रिच क्लास इंडियन है, जो यूके, यूएस, दुबई, कनाडा ऐसे सब कंट्री में रहते हैं, उनको कैसे टारगेट करना है, तो ये आप जरूर देखें। अगर आप बिजनेस ओनर है या फिर डिजिटल मार्केटर है, डिटेल टारगेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका सक्सेस, आपका एड का सक्सेस। सो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रिंटर या प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए डिटेल टारगेटिंग कैसे करें। सो इसको आप जरूर प्रैक्टिकल आप इंप्लीमेंट करके मुझे जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ वैल्यू मिला, प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स जरूर करें। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।